आप लोग क्या पढ़ रहे थे? फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे? चलिए ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हैं फिर। तो अगली हेडिंग लिखिए आप लोग। अगली हेडिंग है पार्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने ये पढ़ लिया है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब आपने ये पढ़ लिया है कि उसमें लगता क्या है, बनता क्या है। आपने ये पढ़ लिया है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है। अब अगली हेडिंग है कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और उनका रोल क्या है। अब आपको ये बताएंगे हम कि अगर CO2 एंट्री करता है तो कहाँ से करता है, ऑक्सीजन एग्जिट करता है तो कहाँ से करता है, सब एक एक चीज़ डिटेल में चलेगी। तो हेडिंग क्या है? पार्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसमें पहली हेडिंग डालिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो मेन हेडिंग क्या है? पार्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसका पहला हेडिंग है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब आप मुझे बताइए एक्सचेंज ऑफ गैसेज में कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस में लगती है और कौन सी गैस बनती है। इतना तो हमने पढ़ा ही दिया है। क्या क्या लगता है? CO2 लगती है और O2 बनता है। अब आपको ये जानना है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता कहाँ से है। तो लिखिए इसमें देयर आर सेवरल स्मॉल पोर्स। देयर आर सेवरल स्मॉल पोर्स PORES on the lower surface of leaves. On the lower surface of leaves. फुल स्टॉप लगाइए, आगे लिखिए दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। यहां पर लिखा हुआ है, इनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ये क्या होते हैं? पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे आपके शरीर में देखिए बहुत सारे रोए होते हैं ना, तो ये एक प्रकार से छिद्र हैं जो सब्सटेंस को एक्सचेंज करते हैं। पसीना जो आपका निकलता है किस रास्ते से निकलता है? इसी रास्ते से निकलता है। तो वैसे ही पत्तियों पर भी कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। अब आगे लिखिए इसमें, देखिए स्टोमेटा क्या क्या करती है। स्टोमेटा 3 काम करती है भैया। जो स्टोमेटा का फंक्शन है 3 है। पहला ये CO2 को अंदर लेना, O2 को बाहर ले जाना। और अब आप कहेंगे सर तीसरा क्या है? जब पानी एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसको निकालती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो स्टोमेटा कितना काम करती है? 3 काम करती है। पहला काम क्या है? CO2 इन, ध्यान दीजिएगा, CO2 क्या करती है? इन। और O2 क्या करती है? बाहर छोड़ती है। और H2O भी बाहर छोड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? सही है स्पेलिंग? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। स्टोमेटा क्या क्या करता है? 3 काम करता है स्टोमेटा। यहां तक सभी बच्चे पहुंचे? सबके समझ में अच्छे से आ गया? चलिए ठीक। तो नए लाइन से आगे लिख लीजिए, एक थ्योरी में लाइन लिख लीजिए। गैसेज
गैसेज इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड। हाँ हाँ, इस इतना लिखने के बाद नए लाइन से लिखिए आप, गैसेज इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस, इन द फोटोसिंथेसिस exchange through stomata, exchange through stomata between plant and surrounding, between plant and surroundings। मतलब जो गैसेज हैं, चाहे वो सराउंडिंग से प्लांट में आ रही हैं या प्लांट से कहाँ जा रही हैं, सराउंडिंग में, वो किसके द्वारा आए जाएंगी, स्टोमेटा के द्वारा। तो ये रहा पहला पार्ट। अब आप हेडिंग डालिए, दूसरा पार्ट लिखिए सनलाइट। अब सभी बच्चे हेडिंग डालें सनलाइट। अभी तक आपने ये जाना कि कैसे CO2 और O2 अंदर बाहर जाता है, अब लिखिए सनलाइट कैसे एंट्री करता है। तो लिखिए इसमें एक लाइन, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कामा लगाइए, द सोलर एनर्जी, द सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू कंबाइन वाटर और ब्रैकेट में लिखिए फ्रॉम द सॉइल, SOIL। ये वाटर कहाँ से आता है, सॉइल से। ब्रैकेट क्लोज करिए, इज यूज्ड टू कंबाइन वाटर और ब्रैकेट में लिखिए फ्रॉम द सॉइल, ब्रैकेट क्लोज करिए, आगे लिखिए एंड CO2 और ब्रैकेट में लिखिए फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ब्रैकेट क्लोज। सॉइल के बाद ब्रैकेट है बालक, इसके बाद है एंड CO2 और ब्रैकेट में ये लिखना है, रुके रहिए, ब्रैकेट में ये लिखना है कि CO2 कहाँ से मिलता है, तो वही चीज आपने लिखा। अब पूरी सेंटेंस ध्यान से सुनिए, जमीन से कौन गया, H2O गया, और एटमॉस्फेयर से कौन पहुंचा, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा, और ये दोनों मिल रहे हैं। इनको मिलाने के लिए जरूरी क्या है, सनलाइट जरूरी है। तो इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? तो आपने क्या लिखा कि इस प्रोसेस में दोनों को मिलाने में कौन सी एनर्जी का यूज हो रहा है, सोलर एनर्जी का यूज हो रहा है। नए लाइन से लिखिए, हाँ पैराग्राफ चेंज, पॉइंट नया पॉइंट नहीं, यही पॉइंट है, बस नए लाइन से लिखिए। आप लिखिए द क्लोरोप्लास्ट हैज ए टेंडेंसी टू, TO रहेगा, टू कैप्चर द सनलाइट, स्टोर नहीं, कैप्चर ज्यादा ठीक है, टू कैप्चर द सनलाइट। अरे सब बात वही है भाई, टू कैप्चर द सनलाइट इन द लीव्स,
अब सभी बच्चे ध्यान से समझें, आपने सनलाइट में ये लिखा कि CO2 और H2O के बिना मिले फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, और इन दोनों को मिलाने में सबसे बड़ा रोल किसका है? सोलर एनर्जी का है। अब क्वेश्चन ये है कि सोलर एनर्जी को कौन रोकेगा? क्लोरोप्लास्ट रोकेगा। अब आपके मन में एक सबसे बड़ा डाउट उठ रहा होगा कि आखिर क्लोरोप्लास्ट है क्या और ये कैसे रोकेगा? यही तो मन में डाउट उठ रहा है। हाँ बताइए। हाँ हाँ, देखिए बात ये है बालक, ये बताइए, जैसे नल से पानी आप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? कुछ प्रोसेस है उसका, उसमें जाली वगैरह लगाए रहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, रुक जाइए, इनका डाउट क्लियर होने दीजिए। भैया वृक्ष की जड़ें हैं, वहाँ से पानी आना है, तो जड़ें कितनी बड़ी होती हैं कि 1 किलोमीटर का पत्थर भी उसमें घुस जाएगा? बहुत बारीक चीज़ें ही जा पाएंगी नहीं। तो और रही बात फिल्टर की, तो भैया बिना फिल्टर के कैसे एंट्री करेगा? फिल्टर तो होगा ही, इसीलिए तो जड़ें उसका काम कर रही हैं, फिल्ट्रेशन का। हाँ आप पूछिए, आप पूछिए। हम क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि CO2 और H2O, क्या बात हो रहा भाई? हाँ, अब आपके मन में एक डाउट होगा। डाउट ये है कि सर क्लोरोप्लास्ट आखिर लाइट को कैप्चर कैसे करेगा और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? सर हाँ बताइए। क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेल which is present in cells of the plant. It is of two types, chloroplast and leucoplast. Leucoplast is colorless or white colored pigment, while chloroplast has another pigment called chlorophyll, which captures or traces the sunlight. In the presence of chlorophyll and sunlight, photosynthesis takes place. अभी तुम लोग मार खाओगे, जो बोल रहा है उसको नहीं सुन पा रहे हो। बहुत बढ़िया जवाब दिया, बैठ जाओ, वेरी गुड। अब अरे लंबा क्या, मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ इसे, ध्यान दीजिए इधर। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में जब सेल वगैरह पढ़ रहे थे, तो आपने प्लास्टिड्स पढ़ा होगा। हेडिंग 3 टाइप का होता, आपने 2 बताया था ना, एक और होता है क्रोमोप्लास्ट। लीजिए, आपकी अधूरी जानकारी अब जाके पूरा हुआ। और ल्यूकोप्लास्ट, तो परेशान न होइए, यहाँ पे किसकी चर्चा है? क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। जब क्लास 9th में हम वो वाला टॉपिक पढ़ाते हैं तो तीनों का हेडिंग पढ़ता है, डिटेल में पढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 9th की 10th में है पूरी तरह, बता रहे हैं कैसे। आपने जब टिश्यूज पढ़ा होगा 9th में, तो टिश्यूज में आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट वाली टिश्यूज होती हैं, इसी में जाइलम फ्लोएम भी 9th में आपने पढ़ा था। अब ये वहाँ पर, हाँ कनेक्टिव टिश्यू, ये वहाँ पर भी है और भैया क्लास 10th में भी है। तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें 9th से उठ के आती हैं, इसीलिए तो कहा जाता भैया 9th पढ़े रहोगे तो 10th आसान हो जाएगा। तो लेकिन तब आपके बात समझ में ये बात नहीं आती उस समय। तो चलिए हेडिंग डालिए सभी बच्चे। अब आपके पहले सुनिए हमारी बात। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर क्लोरोप्लास्ट है क्या और ये सनलाइट को कैसे कैप्चर करेगा। तो भी इस डिटेल में चलने जा रहा है। हेडिंग लिखिए, हेडिंग है रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। ये तीसरी हेडिंग है। पहली हेडिंग थी एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दूसरा था सनलाइट, और तीसरा है रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट का और क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का और क्लोरोफिल का रोल क्या है? तो चलिए लिखिए इसमें। तो सभी बच्चे सबसे पहले ये जाने कि आखिर क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। जैसे आपने अभी ये सुना
कि पत्तियों के निचले हिस्से में पाया जाता है क्या, स्मॉल पोर्स पाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। वैसे पत्तियों पर धब्बेदार पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो सभी बच्चे लिखें इस बात को। द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट The leaves of green plant have a green pigment, called chlorophyll, इतनी बात सबके समझ में आ गई है। चलिए बहुत अच्छा है। अब इसी में आगे फुल स्टॉप करके लिखिए, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन सेल्स, इन द ग्रीन सेल्स इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ क्या लिखे हैं, ग्रीन सेल्स इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। नए लाइन से लिखिए अब आगे, क्लोरोप्लास्ट हैज टेंडेंसी, क्लोरोप्लास्ट हैज टेंडेंसी टू ट्रैक, TRACK, टू ट्रैक द सनलाइट, टू ट्रैक द सनलाइट। अब ब्रैकेट में लिखिए सोलर एनर्जी, ब्रैकेट में लिखिए सोलर एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है ये आपने जाना, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है ये आप जान गए। क्या होता है, ग्रीन सेल होता है जिसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। अब क्वेश्चन ये क्लोरोप्लास्ट करता क्या है, तो ये सनलाइट की एंट्री कराता है। सभी बच्चे ध्यान दें, जैसे स्टोमेटा CO2 और ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट किसका ट्रांसफर करता है, सनलाइट का, सनलाइट का रास्ता प्रदान करता है। चलिए आगे लिखिए इसी में, फोटोसिंथेसिस, नए लाइन से लिखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस occurs in the chloroplast, occurs in the chloroplast, photosynthesis process occurs in the chloroplast in which food ब्रैकेट में लिखिए ग्लूकोज, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आगे लिखिए ऑफ द प्लांट इज प्रिपेयर्ड hence chloroplast is also called kitchen of the plant cell, kitchen of the plant, चाहे प्लांट सेल लिखिए चाहे केवल प्लांट लिख दीजिए। अब सभी बच्चे हमारी बात ध्यान से सुनिए, किचन ऑफ द प्लांट किसे कहते हैं? अभी तक आपने ये पढ़ा था लीव्स को कहते हैं, लेकिन लीव्स में कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। सबके बात समझ में अच्छे से आ गई है, बहुत बढ़िया है। अब आपको बनाना है भैया क्लोरोप्लास्ट का फिगर।
अब आपको क्लोरोप्लास्ट का फिगर बनाना है, बहुत आसान है बनाना, ध्यान से देखिए। एक बार हमने रफली बनवाया था, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। ये हम क्लोरोप्लास्ट बनाने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखिए। इसमें प्लेट लाइक कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें, ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये पूरा है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा है आपका क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को कंबाइंड रूप से कहते हैं ग्रेना। ये भी ग्रेना है और ये भी ग्रेना है। अब आप पूछिए सर एक प्लेट को क्या कहते हैं? थैलाक्वाइड कहते हैं। और इस पूरे को क्या कहते हैं? और जो इसमें भरा हुआ है और सब्सटेंस, इसको क्या कहते हैं? अच्छा, कुछ याद आया कि ग्रेना में क्या होता है और स्ट्रोमा में क्या होता है? हाँ, सभी बच्चे बताएं, ग्रेना में क्या होता है और स्ट्रोमा में क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, बस बहुत सही, आप पकड़ लिए कान से। अब इस पूरे को इकट्ठा क्या कहते हैं? ग्रेना, ग्रेना बोलते हैं। और ये जो सब्सटेंस भरा है स्ट्रोमा कहते हैं। और एक एक प्लेट को क्या कहते हैं? स्पेलिंग एक बार चेक कर लिया जाए इसकी। हाँ ठीक, थैलाक्वाइड हो गया, स्ट्रोमा हो गया। और इसको कहते हैं लैमेला, जो इससे इसको जोड़ता है। इसको क्या कहते हैं? LAME है शायद, LAME, लैमेला बोलते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए, जो दो ग्रेना को आपस में जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? लैमेला बोलते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये ग्रेना कहलाता है। और एक एक प्लेट क्या कहलाता है? थैलाक्वाइड कहलाता है। और जो बीच में जो सब्सटेंस भरा है स्ट्रोमा कहते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बात सबके समझ में आ गई है? बहुत अच्छा है, बनाइए इसे। अब सभी बच्चे एक काम और करें, भैया नाम से ही दिख रहा है क्या कर रहा है, दो ग्रेना को आपस में जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, जहां आपने ग्रेना लिखा है यहीं पर ब्रैकेट में क्या लिख देना है? कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट फेज रिएक्शन। और स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क फेज रिएक्शन। सभी बच्चे बताएं, क्या आपने लाइट फेज रिएक्शन और डार्क फेज रिएक्शन को इक्वेशन के साथ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़े हैं ना? ठीक, जो बच्चे एब्सेंट थे उस दिन वीडियो देख लेंगे और अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा। सब हमने पढ़ा दिया भैया। तो आज क्लोरोप्लास्ट आपने अच्छे से समझ लिया। इसी थैलाक्वाइड के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और वही क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को कैप्चर करने का काम करता है। और ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। इसीलिए ये ग्रीन सेल है, इसी वजह से
क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस वहीं पाया जाता है जो ग्रीन होता है, चाहे वो लीव्स हो, चाहे स्टेम हो, चाहे ब्रांच हो। रूट में नहीं हो पाता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन सेल नहीं है, और दूसरी बात वहाँ सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती। तो सबके समझ में बढ़िया अच्छे से आ गया, कोई डाउट तो नहीं है मन में? चलिए पहुँचिए यहाँ तक। अब आपको करना क्या है, इसके बाद इस फिगर के बाद 2 पॉइंट लिख देना है, स्टार बना के वैसे लिख लीजिएगा। एक में ग्रेना के बारे में लिखा देते हैं और एक में स्ट्रोमा के बारे में। वैसे यहीं पर सब क्लियर हो गया, लिखाने की जरूरत नहीं है। पहले एक बार सुन लीजिए आप। ग्रेना कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल व्हिच कैप्चर लाइट, हेंस लाइट फेज रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना। ये लिखवाना है, लिखवा दें इसे। अरे लिख लीजिए, 6 महीने बाद पढ़ेंगे, ध्यान से उतर जाएगा। लिखिए, ग्रेना के बारे में पहले लिखिए। ग्रेना कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट called chlorophyll which capture light hence light phase reaction occurs in grena. Hence light phase reaction occurs in grena. अब स्ट्रोमा के बारे में एक पॉइंट आपको लिख लेना है। हाँ, लिखिए, स्ट्रोमा इज ए जेली लिख लेंगे ना? हाँ ठीक, बहुत अच्छा। जेली लाइक मैट्रिक्स, MATRIX, इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्य कहते हैं, मतलब जो सब्सटेंस भरा है। जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट सराउंड्स, या सराउंडिंग लिख लीजिए, प्रेजेंट सराउंडिंग मैट्रिक्स प्रेजेंट सराउंडिंग द थैलाक्वाइड्स एंड ग्रेना। प्रेजेंट सराउंडिंग द थैलाक्वाइड्स एंड ग्रेना। फुल स्टॉप लगाइए, लिखिए हेयर HERE, थैलाक्वाइड्स एंड ग्रेना। फुल स्टॉप, आगे लिखिए हेयर HERE। डार्क फेज रिएक्शन, हेयर डार्क फेज रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स। अब सभी बच्चे हमारी बात ध्यान से समझें। आप अपनी NCERT की बुक उठा लीजिए, अब सभी बच्चे ध्यान से देखें। देखिए NCERT बुक में सभी बच्चे ध्यान से देखें, यहाँ हेडिंग पड़ा है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। समझ पा रहे हैं?
ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो जब इसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे तो जो अभी तक हमने आपको लिखवाया है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया हुआ है, और इसमें आपको ये दिया हुआ है कि कैसे CO2 एंट्री करता है और O2 एग्जिट होता है, ये सब दिया हुआ है। तो ये सब आपने पढ़ लिया है। एक टॉपिक और बचा है इससे रिलेटेड, और वो ये है कि जो स्टोमेटा होता है वो किस तरह अपना काम करता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, और स्टोमेटा का जो पोर अभी हमने कहा था ना कि पत्तियों पर, ध्यान दीजिए, पत्तियों पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, और जो धब्बे होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो आप इस फिगर में, जो कि नए बुक में पेज नंबर 83 पर बना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दोनों देख पा रहे हैं। एक तो आप स्टोमेटा भी देख पा रहे हैं, देखिए लिखा है ना स्टोमेटल पोर, मतलब स्टोमेटा का छिद्र, और ये भी देख पा रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ है। यहाँ पे एक आपको नई चीज जानना, गार्ड सेल क्या होता है। तो जो स्टोमेटा होता है उसके पास गार्ड सेल होता है, वही गार्ड सेल खुलता है और बंद होता है, जिससे आने जाने का एक रास्ता प्रोवाइड करता है। अगली हेडिंग आपको जानना है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ये आपकी अगली हेडिंग है इसी में। इसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि स्टोमेटा अपना वर्क कैसे करता है, तब वहाँ पे इस हेडिंग में जो कुछ हम लिखाएंगे ये वहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए सभी बच्चे ध्यान दें, फिगर के लिए जगह छोड़ दीजिए। ये फिगर हम आपको ग्रुप पर भी शेयर कर देंगे और NCERT में भी बना है, अभी जिक्र होगा उसका। ये फिगर 6.3 है, सभी बच्चे ध्यान दें, ये है फिगर 6.3 NCERT। नई बुक में NCERT में आप पेज नंबर भी 83 है, बाकी हो सकता पुरानी बुक में पेज डिफरेंट हो। तो ये फिगर आप बना लीजिएगा। तो ये फिगर बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिए, घर पे बनाइएगा, लिखाने वाला काम हम कर रहे हैं। हाँ, ये फिगर जो है ये कौन सा है, 5.3 है। हाँ सही है। नहीं, इसमें कारण ये इधर पीछे जो है फिगर 5.2 है, तो ये 5.3 होना चाहिए। इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है, 6.3 लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिगर 5.3। ये फिगर आप घर से बना लीजिएगा। हाँ, दोनों बनाना है। ठीक है, फिर जाइए। सबके समझ में अच्छे से आ गया? ठीक। तो मजा आ रहा पढ़ने में कि नहीं आ रहा है? ऐसे स्कूल में भी पढ़ाया जाता है? ऐसे स्कूल में भी पढ़ाया जाता है? कौन कह रहा है? यस सर। भैया स्कूल में पढ़ाया जाता होता तो आप यहाँ क्यों? जाइए जाइए।